अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम यूनिट 1 जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 2 ओवर x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 2 ओवर x माइनस 9 वैसे ही आ जाएगा। एलसीएम लिया तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। सबसे पहले एलसीएम लिया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, एलसीएम आ गया। एलसीएम को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो बाकी बचा x माइनस 4, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे ही आ जाएगा x माइनस 4 माइनस। अब एलसीएम को x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, जो बाकी बचा उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 3 बाकी बचा, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे ही आ जाएगा माइनस x माइनस 3। 2 ओवर x माइनस 9 इज़ इक्वल टू x माइनस 4, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस x माइनस x कट जाएंगे, माइनस 4 प्लस 3 माइनस होंगे तो माइनस 1 बाकी बचा, ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर, अब x को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x। अब माइनस 3 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 12। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस ही रहेगा, माइनस 7x प्लस 12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9। 2 को इस साइड रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 9। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा और प्लस 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1 को जब माइनस करेंगे तो माइनस 13x आ जाएगा, और इसी तरह जब 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 15 बाकी बचा, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मुआवजा करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इस इक्वेशन में x स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 के इक्वल है, और इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट b इस इक्वेशन में x के कोफिशिएंट के इक्वल है, जो कि माइनस 13 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c कांस्टेंट वैल्यू है, जो इस इक्वेशन में 15 के इक्वल है। सबसे पहले 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30। अब हमने ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करें तो माइनस 13x आए, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आए। सबसे पहले इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से हल करते हैं, 1 0, ये ऐसे ही आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 30। ये ऐसा फैक्टर है जिसे प्लस या माइनस करें तो माइनस 13x, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 30 हासिल होता है। 2x स्क्वायर
अब हमें -30 चाहिए, इसलिए हम दोनों फैक्टर्स के साथ माइनस लगा देंगे। -3x -10x प्लस 15 = 0। इन दोनों में से x कॉमन, 2x माइनस इसमें से -3 बाकी बचा। अब इनमें से -5 कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इधर 2x प्लस माइनस माइनस 15 को जब 5 पे डिवाइड किया तो 3 बाकी बचा = 0। x माइनस 5 इंटू एक्स 2x माइनस 3 = 0। x माइनस 5 = 0, 2x माइनस = 0। x माइनस 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 3 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये ऐसे ही आ गया। 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3/2। x = 5 और x = 3/2। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन पूछा गया हो तो उसका सॉल्यूशन सेट, हल सेट लाजमी लिखते हैं। हल सेट और सॉल्यूशन सेट, और इस सॉल्यूशन सेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है 5, 3/2।